एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिनिकल प्रैप। मेरा नाम निशा खान है और आज मैं लाई हूँ एग्जाम वॉरियर सीरीज का चैप्टर नंबर 3 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हैज ऑलरेडी डन, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस आपका पार्ट 2 ही रहता है। ठीक है, और पार्ट 3 शायद आएगा, शायद। वैसे मेरा प्लान यही है कि आज मैं 2 चीज़ें पूरी करवाने वाली हूँ और मैं गोल्स वोल्स लिखवाऊंगी, आपको सब चीज़ें लिखवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा था पहले, ठीक है, लेकिन अब मैंने थोड़ा सही किया है ना। अब देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओह माय गॉड, तो पार्ट 2 था और आज हम करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट 2 थिंग्स। गोल्स जो है आज के वो मैं लिख देती हूँ। 2 चीज़ें करेंगे आज हम। पहली चीज़ हम करेंगे आज आपका ब्रेन एंड ग्लैंड्स। ब्रेन और ग्लैंड्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ब्रेन पार्ट, ग्लैंड्स पार्ट हम कंप्लीट करेंगे आज। और मैं आपको ये सब चीज़ें मैं दिखा देती हूँ आपको, ये सब एवरीथिंग, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, रिसेप्टर्स, नर्व सेल, एवरीथिंग, साइनैप, नर्व इम्पल्स, ये सब मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ और मैं पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको वहीं से मिल जाए। और साथ ही साथ मैं नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले मैंने टेलीग्राम का सोचा था, बट नाउ आई विल नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं विद ब्रेन। ब्रेन यानी कि आपका दिमाग जो कि घुटनों में हमेशा रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, मैं इसको सेट करूँ। जस्ट अ मिनट। Yes, brain is the main control and coordination center of the nervous system. It receives information, interprets it and send command to different body parts. brain जो है ना आपका, वो पूरा सब चीजें कंट्रोल कर रहा है और सब चीजें कंट्रोल करता है। आपकी जितनी भी बॉडी में चीजें होती हैं ना, तो हर चीज कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। वट एवर इट इज, कुछ भी हो रहा है, आपको बॉडी टेम्परेचर है आपका, वो सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपका मान लो कोई भी आप चीज़ गर्म छू लेते हैं, बहुत गर्म चीज़ छू लेते हैं, तो वो भी ब्रेन के थ्रू ही पता चलता है हमें कि नहीं, हमने ब्रेन हमें बताता है, हमें मैसेज छोड़ता है। ये सब बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ब्रेन ही हमें बताता है कि आपने कोई चीज़ गर्म छू लिया, आपको हाथ पीछे हटाना है। लेकिन वो फॉरन क्विक रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली हमारा, वो हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि हमें ये बस इतना पता होना चाहिए कि ये सब काम हमें कौन करने बोल रहा है? ब्रेन ही बोल रहा है करने को। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन का आज मैं पूरा पढ़ाऊंगी सब एक चीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है ब्रेन कहाँ लोकेटेड है और कहाँ उसकी प्रोटेक्शन। तो ब्रेन आपको पता है आपके सर पर लोकेटेड है, सर में लोकेटेड है। मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ जी, तो हमारा ब्रेन कहाँ लोकेटेड है? हमारा ब्रेन यहाँ लोकेटेड है, इस जगह हमारा ब्रेन लोकेटेड है। अच्छा, हमारा ब्रेन ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो नहीं रखा हुआ ना, हम देखेंगे अगर मैं पूरा इसको हल्के हल्के हटा कर देखूंगी तो ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। और ब्रेन को प्रोटेक्ट होना जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आप गिर जाते हो सीढ़ियों से, तो आपका ब्रेन को फौरन असर पड़ जाएगा। और ब्रेन पर असर पड़ेगा तो सोचो कितनी सारी चीजें आपकी तो खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग, मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको कुछ होगा ही नहीं, आपका हाथ भी चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका ब्रेन आपको बोलेगा ही नहीं, ब्रेन ही काम नहीं कर रहा तो आप ना लर्न कर पाओगे ना कोई मेमोरी रह पाएगी। तो भाई ब्रेन का तो मेन काम है, हर चीज में काम किसका है? ब्रेन का है ना। तो ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, यानी स्कल में। जो स्कल होता है ना, ब्रेन स्कल है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। अगर आप कहीं सीढ़ी से गिर जाते हो, एकदम आपका ब्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर पूरा ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कल, स्कल से प्रोटेक्टेड है। और उस स्कल को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। व्हाट वी कॉल एज क्रेनियम। मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी आपको। एंड ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन से ब्रेन क्या है? कवर्ड है, और उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। इसके बाद इट इज सराउंडेड बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक्स एब्जॉर्बर है। अब ये चीज मैं आपको समझाती हूँ, ये ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको एक डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगी। मान लो ये आपका ब्रेन है। लेट मी जस्ट शो यू। थोड़ा सा मैं, ब्रेन ना कुछ इस तरह होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका ब्रेन है, ठीक है। और इसके ऊपर ना आपका आता है प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम। क्या आता है? क्रेनियम आता है।
ये क्या है, क्रेनियम है। रेड वाला जो मैंने बनाया वो क्रेनियम है। अब सुनो, फाइल करके समझाऊंगी। क्रेनियम के नीचे ना मेम्ब्रेन्स आती हैं, 3 मेम्ब्रेन आती हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी है। इसके नीचे एक और मेम्ब्रेन बना देती हूँ मैं, बल्कि एक काम करती हूँ, ये एक मेम्ब्रेन आ गई और एक और मेम्ब्रेन आती है इसके नीचे। ये ऑरेंज बनाई के ग्रीन से बना देती हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मैं बता देती हूँ। अब क्या क्या जो चीजें हैं वो सब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो मैंने येलो कलर से बनाया ना, दिस इज ब्रेन। ये आपका क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर हमने पढ़ा कि ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है, स्कल प्रोटेक्शन देता है, और उस स्कल का नाम क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम, ठीक है, क्या नाम है, क्रेनियम। अब ब्रेन के पास ना 3 लेयर्स होती हैं। इस क्रेनियम के नीचे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर्स, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। नाम इसके हैं, दूरोमीटर वगैरह नाम है, मैं इसको नहीं बताऊंगी, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है 10th में जो रिक्वायर्ड है बस उतना याद करो, क्योंकि इसके और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 11th में जब आप साइंस लेते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये 3 मेनिंजेस हैं। क्या है ये 3 लेयर्स है ना, दीज आर दी मेनिंजेस, ठीक है। और इन लेयर के बीच में ना थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे जगह है प्रेजेंट, और यहाँ पर एक फ्लूइड जमा है। मतलब कौन, एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये तीनों लेयर है, मतलब जैसे एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, और तीसरी लेयर ये रही, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ। तो हमारा जैसे ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, छुड़िया जाए क्यों बन गई, यहाँ ये जगह में क्या प्रेजेंट है, तो एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो कि अच्छा, इस फ्लूइड का काम क्या है, इस फ्लूइड का ये काम है कि ये कोई भी शॉक देने से, शॉक अगर लग जाता है ना, लाइक कुछ भी शॉक लग गया, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक आप गिर गए, वो वाला शॉक नहीं है कि आप एकदम शॉक हो गए, ये नहीं है कि मान लो कहीं गिर गए तो उसको जो फ्लूइड है ना, वो उस शॉक को, यानी जो गिरे होंगे आप, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट्स इट। इसके बाद ब्रेन जो किससे बना है, न्यूरॉन से मिलकर बना है, यानी नर्व सेल से। न्यूरॉन्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, तो वहां पर जाकर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ आ गया आपको कि प्रोटेक्शन किससे मिलती है, 3 मेनिंजेस से मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। इसके बाद आता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है, इट्स अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। अच्छा, इसको मैं बताती हूँ आपको यहाँ से। ये मेरे पास ना, देखो, ये ना मेरे पास ब्रेन का 3D वो है, लाइक यू कैन सी दिस। ये ब्रेन का मैं ऊपर वाला हिस्सा दिखा रही हूँ, ठीक है। ऊपर जो, अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ब्रेन कुछ इस तरह दिखेगा। आपको इसमें बीच में एक लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन। इसी लाइन के मतलब बहुत डीप इनसाइड होता है हमारा क्या, कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और ये बहुत थिक बैंड होता है, बिल्कुल एक बैंड की तरह होता है, किसका, नर्व फाइबर्स का, यानी नर्व फाइबर्स का होता है। और ये क्या करता है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ठीक है, और ये राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का। ये मैं अपनी साइड से बता रही हूँ, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है, कॉर्पस कैलोसम का काम है। और क्या करता है कॉर्पस कैलोसम, इट हेल्प्स बोथ साइड ऑफ ब्रेन कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। दोनों ब्रेन, यानी एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा, और यहाँ कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, तो दोनों ब्रेन को कनेक्ट करना और उसमें इंफॉर्मेशन शेयर करना। एक तरीके से वही पड़ोस वाली आंटी हो गई जिनसे आपकी मम्मी बात करती है खिड़की पे खड़े होकर, ठीक है। तो बस वही वाला हिसाब है, एक घर यहाँ पर है, एक घर आपका ये रहा, और एक घर ये रहा, और साथ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं, इधर की उधर लगाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्रेन। पहला पार्ट क्या है, फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको कि फोर ब्रेन में 3 चीजें और आती हैं। 3 चीजें और आती हैं, क्या क्या आती हैं। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसको सेरिबैरम मत पढ़ना, इट्स नॉट सेरिबैरम, इट्स सेरिब्रम, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ ढंग से, एक मिनट, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, आ नहीं पाएगा वरना। फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा आता है थाइमस, एंड थर्ड आता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या आता है, हाइपो
थैलेमस। इसके बाद मिड ब्रेन आपका यही है। इसके बाद हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं। क्या आता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, याद रखना। पॉन्स, PONS पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा आगे है तो आप वहीं से देख लेना पूरी स्पेलिंग, ठीक है। तो 3 डिवीजन याद करो, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि बेटा यहाँ पर खाली हाथ बैठना बताना कि खाली टीचर की वीडियो लगाई और सुन ली बस। कोई भी क्लास देखो, किसी भी टीचर से पढ़ो आप, कभी भी ये हरकत मत करना कि बस लगा ली क्लास और बैठे हुए देख रहे हैं सुन रहे हैं। नहीं, आपको याद होगा ही नहीं। याद करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको क्लास में ही अगर आपको कम से कम 60% या 70% लर्न करना है ना और बाकी 30% रिवीजन पे छोड़ देना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। मेरे साथ बैठकर लिखो और मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ साथ मेरे साथ रिपीट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर रिपीट कर करके पढ़ाऊंगी आपको। इंशाल्लाह सब याद हो जाएगा यहीं पर बैठे बैठे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन जो है, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन में फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स और होते हैं, सेरिब्रम, थाइमस, हाइपोथैलेमस। थाइमस लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, इट्स थैलेमस, इट्स थैलेमस, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाती है थोड़ी सी गलती कभी कभी, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। अब ये देखो ये सब चीजें कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो याद करते हैं ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। रेड पेन ले लेती हूँ मैं। ये आपको जो इतना बड़ा पार्ट नजर आ रहा है ना, ये फोर ब्रेन, चलो एक सेकेंड, ये जो इतना बड़ा पार्ट नजर आ रहा है ना, ये पिंक वाला, ये पूरा दिस 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 दिस, ये क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। याद करो, फोर ब्रेन का पार्ट क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है फोर ब्रेन का? है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। थैलेमस देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको थैलेमस है, दिस इज योर थैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस आप देखोगे यहाँ जो ग्रीन है ना, दिस ग्रीन, इट्स हाइपोथैलेमस। समझ आ गए? तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके काम क्या क्या है वो हल्के हल्के हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? ये रहा मिड ब्रेन, ठीक है। देखो कहाँ जा रहा है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ, एक सेकेंड, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यही इस रीजन में आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। इस रीजन में आपका क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन प्रेजेंट है। अब बात आती है कि हाइंड ब्रेन का प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन आपका बैक साइड, इधर आपका हाइंड ब्रेन है, आपका जो बैक साइड होता है ना ब्रेन का, वहां आपका हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। पूरा ऊपर तक आपको पूरा फोर ब्रेन मिलेगा, बीच में कहीं ब्रेन के बीच में कहाँ मिलेगा? बीच यानी मिड, तो मिड ब्रेन आपको कहीं बीच में मिलेगा, और हाइंड यानी पीछे, हाइंड ब्रेन आपको पीछे मिलेगा ब्रेन के, ठीक है। और आपने देखा है हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है सेरिबेलम, ठीक है, ये रहा सेरिबेलम, ये पर्पल पर्पल पर्पल, ये आपका सारा सेरिबेलम है, ठीक है। और ये पॉन्स है, यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे पूरी अच्छी तरह लेबलिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस जगह यानी पीछे के पार्ट में आपको हाइंड ब्रेन मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू फोर ब्रेन। फोर ब्रेन पढ़ते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, फोर ब्रेन जो कि हमारा यहाँ आता है, ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक है। तो फोर ब्रेन बेटा सबसे पहली बात आती है, इट्स अ लार्जेस्ट पार्ट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। एक्चुअल में लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। ये तो हमने यहाँ पर खुद देख लिया, इतना जो पिंक रीजन था, ये सब पिंक रीजन क्या है? ये तो सब आपका क्या है? सेरिब्रम है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? सेरिब्रम, ठीक है, रिमेंबर। एंड इट कंट्रोल मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फोर ब्रेन का काम क्या क्या है? थिंकिंग, सोचना, ठीक है, इमोशंस, मेमोरी, वॉलेंट्री एक्शन, सब किसका काम है? ये सारे काम किसके हैं? फोर ब्रेन के। वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शन होते हैं? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब भी बता रही हूँ। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कि हम अपने विल से करते हैं, यानी हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मर्जी से हो रहे हैं। लाइक मैं अपना यहाँ पे यूं ऐसे हाथ हिला रही हूँ, तो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी मेमोरीज हैं, और सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। अब बात आती है कि इंडिविजुअली कौन कंट्रोल करता है, यानी सेरिब्रम क्या करता है, थैलेमस क्या करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है। सेरिब्रम आपकी इंटेलिजेंस, आप
किसकी इंटेलिजेंस कितनी है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, नहीं, कोई नहीं हो सकता। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड्स में होता है, जरूरी नहीं है कोई हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, वो वाला हिसाब आ जाता है। लेकिन जो बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए वही करना चाहिए। तो आपकी इंटेलिजेंस, किसी में इंटेलिजेंस हो सकती है ज्यादा, किसी में कम हो सकती है, दैट डिपेंड। सबका अपना अलग अलग टैलेंट है, अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, सबका अपना अलग अलग होता है। हम किसी को ये नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो नहीं आप स्पोर्ट्स ना करके आप अपनी पढ़ाई करो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, आपकी सारी मेमोरीज, अब आपकी कुछ टाइम बाद मेमोरीज क्रिएट होने वाली हैं। स्कूल छोड़ जाओगे आप 2 साल बाद, आपकी फिर मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी, आपके फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, रीजनिंग, इमोशंस, वॉलंटरी एक्शन जैसे कि राइटिंग, वॉकिंग और सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल। सेंस ऑर्गन कंट्रोल्स का राइटिंग, वॉकिंग, मेमोरीज, रीजनिंग, इमोशंस, इंटेलिजेंस सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। और ये मत सोचो खाली इनको पढ़ लिया हो गया, नहीं, मैं आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे मैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट थैलेमस, जो कि आपका इंफॉर्मेशन करता है करेक्ट फ्रॉम सेंस ऑर्गन से और कहाँ पर ब्रेन के राइट पार्ट में भेजता है। क्या होता है थैलेमस में कि सारी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन से कलेक्ट करी और कहाँ भेजी, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन में भेज दी, कलेक्ट करी कहाँ से, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन तो पता होंगे, एयर, आई, नोज, ये सब तो पता होगा, टंग, ये सारे सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, आपका हंगर, भूख लगती है आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, आपका थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस लिंक, नर्वस एंड एंडोक्राइन। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपका बॉडी टेम्परेचर है, आपकी प्यास है, आप भूखे हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। और आपका बॉडी टेम्परेचर, आजकल लोगों का बॉडी टेम्परेचर खराब हो रहा होगा, लाइक थोड़ा हाई जा रहा होगा बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलता है तो ऐसा होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का काम है कि वो नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को लिंक करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, मैं इवन अंडरलाइन कर देती हूँ, किसके थ्रू, किसकी मदद से, रेड कलर से। ठीक है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। नोट्स मैंने बता दिया कहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं कर दूंगी, मैंने अब तक नहीं करे किसी के भी, लेकिन मैं इस वाले के मैं कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या कर रहा है, ये सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल कर रहा है किसके, आईज के और ears के। और सबसे पहली बात, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक प्यूपिल मूवमेंट, सडन टर्निंग ऑफ हेड टुवर्ड साउंड, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लेकिन किस किस के, ears के और आईज के, आपकी आंखों के, आपके कान के इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करने का काम है मिड ब्रेन का। लाइक कि आपको मान लो कोई पीछे से आवाज लगाता है, रास्ते में कोई मिल गया, आपकी फ्रेंड मिल गई, ठीक है, और आपको पीछे से आवाज लगा रही है, लाइक मेरा नाम इंशा, तो मैं एकदम पीछे मुड़कर देखूंगी ना कि भाई मुझे लगा है, तो वो कौन कर रहा है, वो मिड ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो सडन टर्निंग ऑफ हेड और प्यूपिल मूवमेंट, आपकी जो आईज के अंदर ये वो है ना, सबके अलग अलग कलर होते हैं, लाइक मेरा डार्क ब्राउन है बट पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्यूपिल मूवमेंट हो गई, आईज, एयर, हम इधर कर रहे हैं, आप इधर कर रहे हैं, ये सारे जो भी हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ठीक है, और जो कि अपने आप हो जाते हैं, लाइक कोई भी आपको बुला रहा है तो आप एकदम उधर देखोगे ना, आप ऐसा सोचोगे नहीं, इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ये अलग टाइप का इन्वॉल्ट्री एक्शन है। ठीक है, आईज के, एयर्स के जितने भी कंट्रोल कर रहे हैं इन्वॉल्ट्री एक्शन, वो कौन कर रहा है, मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो है सबसे लोएस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बैक ऑफ द हेड में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, बैक ऑफ द हेड। और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड बाय द हाइंड ब्रेन। ठीक है, यानी पीछे वाला पार्ट जो है, ऑफ पीछे है, इस साइड है, और मेरी स्पाइनल कॉर्ड भी इस साइड है, तो ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, सेरिबेलम का काम है बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कोऑर्डिनेट करना, मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, बच्चा छोटा छोटा होता है तो वो हल्के हल्के चलना सीखता है, हल्के 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 वो अपना बैलेंस बनाता है किसी ना किसी तरह। हम तो नॉर्मली चल लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पैदा पैदा हुए होते हैं और वो चलना सीखते हैं, तो वहां पर वो कौन उसको मदद कर रहा है, उसका
पोस्चर बनाने में कौन मदद कर रहा है? सेरिबेलम मदद कर रहा है बेटा। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना, मैं लिखवा दूंगी अभी एक बार। इसके बाद आता है पॉन्स, जो कि किस मदद करता है? रेस्पिरेशन में आपकी मदद करेगा पॉन्स। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज में मदद करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, वॉमिटिंग, ये सब कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पढ़ लिया, अब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, कुछ मेनिंजेस होता है, और इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, यानी CSF होता है। वही सब चीजें हैं जैसे मैंने ब्रेन में बताया था, कुछ मेनिंजेस होते हैं, और इसमें वर्टिब्रल कॉलम से भी प्रोटेक्टेड है ये, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भी। ये देखो, ये मैंने पूरा आपको बना दिया है, ये ना 3D है, बनाया नहीं है, इट्स 3D। दिखाऊं मैं आपको? देखो घूमेगा कैसे ये? हाँ घूम गया, सी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल्स होते हैं, वो आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं, और मेनिंजेस जो होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, एंड CSF वही शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मतलब वही सब सेम काम है जो कि आपके ब्रेन के थे। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस 3 तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आगे 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क होंगे जो आप मुझे बताएंगे। पहले हम ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ इज क्या बोल रही हूँ मैं? हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी? कौन प्रोटेक्ट करता है? 3 मेनिंजेस प्रोटेक्ट करते हैं, क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, और कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक एब्जॉर्प्शन। ये 3 चीजें आप लिख देंगे। हाउ डू रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन कंट्रोल एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं ना, वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और ब्रेन कंट्रोल एक्शन जो होते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह डिफरेंट पता चल जाना चाहिए कि इट इज रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है? हार्ट बीट अभी बिल्कुल अभी पढ़ा है। हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करने के लिए हमारा आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट के लिए क्या आता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हमारा आता है 1 वर्ड क्वेश्चन। नेम द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम जो बड़ा लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का, और फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है समझाया था मैंने। ठीक है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि आपका पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है? ये भी आप ही बताएंगे। क्या होगा जब सेरिबेलम डैमेज हो जाए? ठीक है बेटा, ये एक बात मैं बताऊं, इसमें कुछ PYQs भी हैं। आई डोंट नो कि कौन कौन से हैं, मैंने मार्किंग करी थी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इसमें कुछ PYQs भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरा पढ़ लेना। ये मैं सोचना छोड़ दूं, 1 वर्ड में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इजी पेपर भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन आजकल CBSE का मूड थोड़ा ऐसा ही है, तो फिर वो डिफिकल्ट पेपर ही देने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता, हु नोज कि इजी पेपर आ जाए। ठीक है, इसके बाद आता है कि अ बॉयज हैंड्स ट्रेम्बल व्हाइल राइटिंग, व्हिच पार्ट ऑफ हिज ब्रेन माइट बी अफेक्टेड? लिखते समय एक लड़के का हाथ थोड़ा ऐसा कपकपा रहा था, ठीक है, थोड़ा ट्रैम्बल हो रहा था, तो आप सोचो राइटिंग में कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि कंट्रोल करता है राइटिंग? थिंक एंड राइट। मोस्टली आंसर्स मैं नहीं बता रही, आपको बताना। कमेंट्स में बताओ या खुद ही बोल दो। ठीक है, कमेंट्स में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद और एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिख लिख कर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे आते हैं ग्लैंड्स। क्या आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? हमारे आते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि हमारा एक पार्ट तो आज का क्लास का कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मैं आपको लिख लिख कर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा मैं बैठ कर पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैं लिख सकती हूँ। थोड़ा खड़े होकर लिखने में थोड़ी सी परेशानियां आ रही थी मुझे, बट ग्लैंड्स में आपको ऐसे ही मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ग्लैंड्स एक ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि दैट मेक एंड रिलीज सब्सटेंसेस, जैसे कि स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स आर नथिंग, दे आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जो कि कुछ चीजें बनाते हैं और फिर उनको रिलीज करते हैं, जैसे कि स्वेट। आप एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो स्वेट रिलीज होता है, वो किसी ग्लैंड की मदद से होता है। म्यूकस रिलीज होना, सलाइवा प्रोड्यूस होना, वो सब क्या होता है?
वो सब कौन रिलीज कर रहा है, कौन बना रहा है, एक स्पेसिफिक ग्लैंड बना रहा है। आज हम सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स भी होते हैं। अब आती है बात, ग्लैंड्स तीन तरीके के हो सकते हैं, ग्लैंड्स तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला टाइप का ग्लैंड आता है हमारा, इसको मैं बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ, तो प्लीज फोकस करना, समझ आ जाएगा। पहला टाइप का ग्लैंड आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा टाइप का ग्लैंड आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा आता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब इनको मैं नेक्स्ट पेज पर अच्छी तरह डिटेल में समझाती हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या, और हेटेरोक्राइन क्या होता है। इस तरह की टेबल बना लें आप भी अपनी नोटबुक में वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। तो बना ली होगी टेबल। तो अब यहाँ पर लिख दो एक्सोक्राइन, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। एंडोक्राइन, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हेटेरोक्राइन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन की और एंडोक्राइन की, हेटेरोक्राइन बाद में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एक्सोक्राइन की। ऐसे लिखो जी एंड टी। चलो अब ये जी क्या है और टी क्या है। जी इज योर ग्लैंड, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा है, यानी सिक्रीट कर रहा है यानी कुछ ना कुछ बना रहा है। अब मान लो किसी भी ग्लैंड ने स्वेट बनाया, अब उसको रिलीज भी तो करना है ना स्वेट को। तो उसको स्वेट को रिलीज करने के लिए हमारे पास कोई टारगेट ऑर्गन होता है हमारा, कि एक टारगेट ऑर्गन क्या होता है कि यहाँ पर आपका जाकर वो चीज रिलीज होगी, ठीक है। तो हम दो तरीके से रिलीज कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे एक छोटी सी सुरंग बना दें, सुरंग या टनल बना दे, लाइक हमने ऐसे ही ये मैंने टनल बना दी लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने टनल बना दी ग्लैंड्स और टारगेट ऑर्गन के बीच में। अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस ग्लैंड ने क्या करा, इसने अपना कुछ बनाया, सामान बनाया अपना और इसमें डाल दिया, अपनी सिक्रीशन इसमें डाल दी और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया, किसके थ्रू, कोई डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, कोई डक्ट के थ्रू, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि यहाँ ना ऐसा सिस्टम होता है कि जो आपका टारगेट ऑर्गन होता है वो दूर होता है, टारगेट ऑर्गन कहाँ होता है, आपका दूर होता है, ठीक है, ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन दूर होता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी सिक्रीशन डाल देता है ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल ऐसी हैं जो कि हर जगह जाती हैं, आपकी हर बॉडी में हर पार्ट में आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगी, आर्टरीज वेन्स की बात कर रही हूँ मैं, आपको हर जगह क्या मिल जाएंगी, ब्लड वेसल्स मिल जाएंगी। और एक सेकेंड, हाँ जी, तो ब्लड वेसल्स तो आपकी हर जगह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी जो ग्लैंड सिक्रीट करेंगे सामान, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा ही देंगे, थ्रू किसके, ब्लड वेसल्स के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि ग्लैंड्स ने अपनी सिक्रीशन डाल दी ब्लड वेसल में और ये सिक्रीशन आ गई और ये टारगेट ऑर्गन तक कभी ना कभी पहुंच जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, डक्ट्स आर प्रेजेंट, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती, वहां पर भी डक्ट बना देते हैं। मान लो वहां डक्ट क्यों नहीं बनी, मान लो ग्लैंड यहाँ है, टारगेट ऑर्गन नीचे पैरों में, तो इतनी लंबी डक्ट बनाई जाएगी, इतनी बड़ी टनल बनाई जाएगी नहीं ना, तो उसके लिए हम ब्लड वेसल्स यूज करते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो होता है हमारा टारगेट ऑर्गन जो होता है ना वो नियर होता है, यानी पास में होता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में जो टारगेट ऑर्गन होता है इट इज फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट यानी क्या बनाते हैं, दे सिक्रीट स्वेट, पसीना, सलाइवा, थूक, ऑयल, टेयर्स, ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद और इनके ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स को हम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, टीयर ग्लैंड, सबके अलग अलग ग्लैंड होता है एंड वो बनाते हैं स्वेट, सलाइवा, ऑयल, टीयर। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक नई चीज जो कि नहीं बताई मैंने अब तक, दैट इज हॉर्मोन्स। हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अच्छा ये हार्मोन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, वो आपको पता, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये पता चल जाएगा, पहले बस इसको इतना याद रख लो कि ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। अब बात आती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना ये, इसमें हमारा क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड होता है, यानी ये एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं
और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करते हैं। या तो ग्लैंड्स की बात हो रही है ना, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन की बात हो रही है, तो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं, एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। तो और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी एक्ट करें और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी एक्ट करें। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर आता है आपका पैनक्रियास एंड योर गोनाड्स। ठीक है, ये दो चीजें आती हैं आपकी किसमें, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में। अच्छा अब बताओ, टारगेट ऑर्गन पास में होगा या दूर होगा? टारगेट ऑर्गन तो बेटा पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। डक्ट होगी या नहीं होगी? डक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा तो डक्ट नहीं होगी, लेकिन जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा तो डक्ट होगी। ठीक है, तो ये सब था आज का, नहीं आज अभी और है, तो ये सब था हमारा ग्लैंड की कहानी। अब स्टार्ट करते हैं सारे ग्लैंड्स में। अच्छा ये वाला बता दूं आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हम डक्ट वाले ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बस जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। और आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आई हूँ, मैं आपको एक एक बात याद करवा कर भेजूंगी। ग्लैंड्स आप भूल ही नहीं पाओगे, इतनी अच्छी तरह करवाऊंगी मैं। ठीक है, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ना बेसिकली वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि आपके वो होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, ये कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बस ये एक सिक्रीशन है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और इट्स अ केमिकल मैसेंजर। क्या होता है? इट्स अ केमिकल मैसेंजर है जो मैसेजेस पहुंचाता है एक जगह से दूसरी तरफ। ठीक है, वहां न्यूरॉन था ना, वो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते थे, लेकिन यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेंजर कौन है? हमारे हॉर्मोन्स हैं। और कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि आपका फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहली बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट क्या करता है? सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे हर ग्लैंड में कि क्या बना रहे हैं, सिक्रीट करना है कि क्या बना रहे हैं। ये हॉर्मोन्स ही बनाएंगे, लेकिन कौन से हॉर्मोन्स बना रहे हैं? तो दे आर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हॉर्मोन्स। क्या बना रहे हैं? ग्रोथ हॉर्मोन्स बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन बिलो हाइपोथैलेमस। बिलो हाइपोथैलेमस आपको दिखाऊंगी भी मैं, ये यहाँ पर इमेज दे रखी है, लेकिन मैं जाऊंगी इमेज ये वाली पे। इसको रब करूं मैं जरा, यहाँ तो कीमा बन गया। बेटा आपको ये नजर आ रहा है? मैं ब्लू कलर से लेकर बताती हूँ। ये आपको थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है, यूं ऐसे 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 यूं करके, यूं यूं, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस के यहाँ नीचे के साइड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहाँ क्या प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अच्छा एक बात और है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब जैसे कि ये सिक्रीट कर रहा है, हमारा क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या बना रहा है? ग्रोथ हार्मोन। तो यानी इसका काम क्या है? ये ग्रोथ करवाएगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाएगा। वो काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। तो उसके लिए ये ग्रोथ करवाता है किसकी? ग्रोथ ऑफ बोन्स की ग्रोथ, हमारी हाइट और हमारे मसल्स की ग्रोथ। ये सब किसका काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। ठीक है, अच्छा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का, या डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए, कम पड़ जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, तो क्या होगा? एक्सेस हो रहा है यानी ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, यानी ग्रोथ तो बढ़ गई, बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई, यानी कि हाइट में कोई इतना ज्यादा लंबा हो गया। एक्सेस यानी जाइंटिज्म हो जाए। जाइंट वर्ड सुना है? जाइंट वर्ड इज यूज्ड फॉर बड़ा, लंबा, बड़ा चीज। लेकिन तो यहाँ पर अगर एक डेफिशिएंसी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है, उसको हम बोलेंगे जाइजेंटिज्म। बीमारी नहीं कहेंगे इसको, जाइजेंटिज्म हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है इंसान की, एक्सेस हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? डॉर्फिज्म हो जाता है। डॉर्फ मतलब छोटा, जो बौने लोग रह जाते हैं ना वो होते हैं डॉर्फ।
ठीक है, तो यानी उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी थी। आपने देखी होगा सोशल मीडिया पर, मैंने देखी थी एक रील जहाँ पर जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट और वर्ल्ड टॉलेस्ट वो मिले थे ह्यूमंस। मैंने देखी थी एक वीडियो, मुझे याद है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा लंबा था, एक बहुत ही ज्यादा छोटी लड़की थी वो। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिकली क्या काम है, ग्रोथ का काम है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से इसको कंट्रोल करता है। और ग्रोथ किसकी होती है, बोन्स की और मसल्स की। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी बात हो गई, इसमें तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहली बात ये आ जाती है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है। इट इज प्रेजेंट एट द नेक, नेक में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक में। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन जो आती है वो होती है नेक। लोकेशन में लिख देती हूँ, इट्स नेक, आपके गले में प्रेजेंट है। गले में अंदर हमने ट्रैकिया पढ़ा, दैट इज योर विंड पाइप। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया वहां आपका ये प्रेजेंट होता है। और बिलो लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स क्या आपका वॉइस बॉक्स है। ये ट्रैकिया, लेरिंग्स, ये सब नया लाइफ प्रोसेस में, और लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जाकर देख लेना वीडियो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन मैं पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक देना चाहूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप वो जाकर देखना। तो इसका लोकेशन कहाँ है, नेक में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के सामने होता है, बिलो लेरिंग्स। अब मैं इस इमेज को दिखाना चाहूंगी आपको। आ जाओ भाई, इमेज बड़ा कर दूं मैं आपको, लिखा हुआ है मेरा, कोई नहीं। ये देख रहे हो आप, ये दिस इज थायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा इसको मोटा कर दूं, ये ठीक है, ये ना, और आपका ये आप देख रहे हो, ये नीचे ये ट्रैकिया है, और ये ऊपर आपका वॉइस बॉक्स है। दिस इज आवर वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो ट्रैकिया के ऊपर ऐसा आता है, और ये आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा लाइक बटरफ्लाई शेप्ड है, बटरफ्लाई का शेप है, ये बटरफ्लाई जो आ गया, ये रहे, है ना, तो ऐसा लग रहा है ना ये बटरफ्लाई शेप्ड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं और एच शेप्ड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूं फिर से, तो इसको हम बोलेंगे बटरफ्लाई शेप या एच शेप्ड। मैं यहाँ बटरफ्लाई शेप लिख रही हूँ। ठीक है, बटरफ्लाई की तरह है ये, मैं लोकेशन बता दी। अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन, द नेम ऑफ द हार्मोन इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, ये एक्स है, ओ है, एंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि थायरोक्सिन का काम क्या है, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का काम था ग्रोथ करवाना, तो थायरोक्सिन क्या करेगा, वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। ठीक है, थायरोक्सिन क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म का रेट कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा आता है कि अगर हमारे थायराइड ग्लैंड है ना, जो यहाँ प्रेजेंट है, अगर वो बड़ा हो जाए ना, तो क्या होता है, एनलार्जमेंट हमने देखा है कुछ लोग हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, आगे नेक सोलन अप हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। वो जो नेक सोलन हो जाती है ना, इतनी बहुत मोटा सा कुछ जहाँ पर आ जाता है, वो बेटा क्या होता है, वो गॉइटर हो जाता है उनको, उन लोगों को क्या हो जाता है, गॉइटर। और अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या, किस चीज की कमी हो जाती है, उनमें कमी हो जाती है किसकी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनमें क्या हो जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, मैं चीखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चीख लूँ ताकि मेरी आवाज पहुंच जाए आप लोगों के पास, क्योंकि मेरी आवाज बहुत हल्की निकलती है, और मेरी आवाज की तो परेशानी बहुत वीडियोस में मैंने देखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ना, ये हमारा, आप देख रहे हो, यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, ये ना हमारा थायराइड ग्लैंड ही है, ये बस पीछे से है, ये पीछे का हिस्सा दिखा रखा है, और यहाँ पर 4 डॉट दिख रहे होंगे आपको, ये 4 डॉट कुछ भी नहीं है, दीज आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड है, जो कि 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, और हर लोब में 2 हैं, यानी 1 पेयर इज प्रेजेंट इन ईच लोब। ठीक है, तो ये सिक्रीट क्या करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन ही सिक्रीट करेंगे, ये पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करेंगे। कहाँ प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है। अच्छा, आपको ना कंफ्यूजन हो रही होगी अभी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ टेबल लाइक दिस, मैंने टेबल बना रखी है ताकि आपको आगे परेशानी ना हो कि क्या हो रहा है।
ठीक है, तो टेबल बनी हुई है, उसमें आप अच्छे से लर्न कर लोगे। तो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है। हमने पढ़ा पिट्यूटरी जो था, पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था, वो ग्रोथ करवा रहा था, लेकिन पैराथायराइड क्या करवा रहा है, पैराथायराइड करवा रहा है आपका, थायराइड क्या करवा रहा था, थायराइड क्या करवा रहा था, थायराइड हमारा करवा रहा था मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना, लेकिन पैराथायराइड करवाता है आपका ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल देखना, ब्लड में रेगुलेट कैल्शियम, इट रेगुलेट्स calcium, Ca2 plus is calcium and phosphate level in blood, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल ब्लड में कितनी है वो क्या कौन देखेगा, पैराथायराइड ग्लैंड देखेगा। अब बात आती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अच्छा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो, तो मैं यहीं पर एक स्लाइड इंसर्ट करती हूँ ताकि मैं तीन तीन करके कराऊंगी तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। पहले क्या था हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड था, पी फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात बताती हूँ, वो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, और वो ग्रोथ करवाता है हमारी बॉडी में, बोन्स की मसल्स की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे जाइंटेंटिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड कम हो जाए तो होगा ड्वार्फिज्म। डन। कहाँ लोकेटेड है, बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे, बिलो मतलब नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड जो कि हमारा नेक में प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, बिलो लैरिंक्स, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, बटरफ्लाई की तरह होता है, ठीक है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, ठीक है। और प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसका काम क्या है, थायरोक्सिन का काम है मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। और अगर थायरोक्सिन यानी हमारा एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का तो गॉइटर हो जाता है, वो गॉइटर क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में। फिर हमने पढ़ा पैराथायराइड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, चार प्रेजेंट होता है, वन पेयर इन ईच लोब, वन पेयर इन ईच लोब, यानी कि वन पेयर इन ईच लोब, यानी अगर एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, तो हर एक लोब में एक पेयर प्रेजेंट है, एक पेयर यानी दो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। इसके बाद क्या करता है, ये रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन, और इट्स रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड, दैट्स इट। इसके बाद हमारा आता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा आ जाता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये आपको बिटवीन लंग्स प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज, ये दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका थाइमस, बिटवीन लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिटवीन लंग्स, बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है, और इट रिलीज द हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट और रिलीज करता है ये, थाइमोसिन, थाइमोसिन, काफी सिमिलर नेम है थाइमोसिन, थाइमस से काफी सिमिलर है थाइमोसिन, ठीक है। अच्छा थाइमोसिन क्या करता है ना, आपका डेवलपमेंट करता है, किसका, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट कौन करता है, थाइमोसिन करता है, ठीक है। ओ आई फॉरगॉट, आज दिवाली है, आज तो दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आप लोगों को, हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स, मनाइए दिवाली मनाइए, ठीक है, अवॉइड करिए पटाखे वटाखे, एयर पॉल्यूशन ना हो जाए, वरना फिर से पॉल्यूशन की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों की, तो मजे आ जाते हैं, तो इसलिए और पटाखे जलाते हैं ताकि छुट्टियां हो ही जाए, ठीक है। तो नाउ इसके बाद हमारा आता है कि हाँ, थाइमस जो है वो डीजनरेट हो जाता है, जब अब हल्की हल्की एज बढ़ती रहती है ना, तो थाइमस जो होता है वो डीजनरेटेड, थाइमस गॉट डीजनरेटेड, डीजनरेट यानी खत्म होने लगता है, डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें थाइमस हल्के 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 करके खत्म होने लगता है, और तभी वो जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हो जाते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दे बिकम वीक, ठीक है। थाइमस जो डिक्रीज होने लगेगा, थाइमोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ना रिलीज होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, और वो हल्के 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 करके वीक हो जाता है। हमने देखा है काफी पतले पतले लोग होते हैं, यू कांट इवन, मैं देखती हूँ कभी कुछ ऐसे लोग होता है, मतलब यार, मतलब दे कांट इवन वॉक, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है। अब आता है हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है इट्स अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बताया था, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है,
यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट है, आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ हमारा स्टमक है, और इसके स्टमक के ना पीछे प्रेजेंट होता है, इस स्टमक के पीछे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। पहली बात एब्डोमेन में यानी थोड़ा नीचे रीजन में प्रेजेंट है, बिहाइंड स्टमक एंड नियर, किसके पास में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, SI लिख रही हूँ फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करेगा ये पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है हमारा इंसुलिन और एक है हमारा ग्लूकागन। इंसुलिन तो सुना होगा, आजकल तो बहुत कॉमन है इंसुलिन। आजकल मतलब आप देखोगे कोई ना कोई फैमिली में एक ना एक डायबिटीज पेशेंट होता है, डायबिटीज यानी शुगर पेशेंट होता है। भाई मेरी फैमिली में भी है, एक नहीं है बल्कि काफी हैं, 2-3 लोग हैं जो शुगर पेशेंट हैं। एंड ऑनेस्टली ये, और आपने उनके मुंह से ही वर्ड सुना होगा इंसुलिन। और ग्लूकागन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ये मैं समझाती हूँ अच्छी तरह से। तो इंसुलिन जो होती है ना वो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। अगर आपकी शुगर हाई हो जाती है, सुना होगा कि शुगर हाई हो गई तो दे क्या करती है, लो ब्लड शुगर लेवल कम कर देती है। इंसुलिन लोग चढ़वाते हैं ना, और आजकल तो मैंने बच्चों में देखा है, मतलब बच्चे इतना शुगर कंजप्शन करते हैं, इतनी ज्यादा उनको शुगर हो जाती है बच्चों को, और उनको इतनी ज्यादा शुगर हो जाती है और तो उनके इंसुलिन चल रहे हैं बच्चों के। आई कांट बिलीव दैट कि मतलब बच्चों के इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑनेस्टली 6-7 साल के बच्चे, उनके इंसुलिन चढ़ रहा है, उनमें शुगर हो गई। एंड यू नो डायबिटीज जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, सुना होगा आपने। ग्लूकागन इसका अपोजिट है, वो ब्लड शुगर लेवल को राइज करती है, शुगर गिर भी जाती है तो राइज करती है ये ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, और जो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं ना उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेसेस। ट्रिप्सिन और लाइपेसेस की कहानी मैंने लाइव प्रोसेस में बता रखी है और बहुत अच्छे से बता रखी है, एंड आप जाकर उसको जरूर देखें। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। मतलब आज मैंने बिल्कुल सही सेट कर रखा है अपना बोर्ड, मेरा बिल्कुल सब सही दिख रहा है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जो होता है हमारा वो होता है यहाँ पर प्रेजेंट, ये आपको दिख रहा है किडनीज है। अभी मैंने परसों ही वीडियो डाली है एक्सक्रीशन पे, लाइफ प्रोसेस का 4th पार्ट डाला है एक्सक्रीशन, उसमें किडनीज के बारे में है, उसको जाकर देखना। किडनीज के ऊपर ना ऐसा ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, और बेटा वो ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है वो, एड्रिनल ग्लैंड है। हर एक पेयर प्रेजेंट होता है ऑन ईच किडनी, एक पेयर है, ठीक है, एक पेयर यानी दो है, एक हर एक किडनी पर एक एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो हार्मोन ये रिलीज करते हैं उसका नाम है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। ठीक है, इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड आपका सबसे ज्यादा कब काम आता है, स्ट्रेस। एग्जाम के एक दिन पहले स्ट्रेस जो होता है बच्चों के दिमाग में वो होता है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। वो उसको क्या करता है, इट हेल्प द बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस ना हो उसको कंट्रोल करता है एक तरीके से। और इट्स एन इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी ग्लैंड भी कह सकते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम आता है, फेयर सिचुएशन में, लाइक मम्मी के हाथ में पापा के हाथ में रिजल्ट चला गया, अब तो भाई फट रही है, अब तो फट रही है, अब क्या करें। ठीक है, तो उस मोमेंट पर आपका एड्रिनल ग्लैंड भी होता है। ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं इसको, तो इट हेल्प्स ड्यूरिंग स्ट्रेस और फेयर और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, एंड सम इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अब हमारा आता है, और ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस एड्रिनल ग्लैंड। और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को ऐसे याद रखना कि जैसे आपका रिजल्ट आया आपके पापा के हाथ में चला गया, और आपका ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर तो पापा का बढ़ेगा,
जब रिजल्ट देखेंगे। लेकिन आपका ब्रीथ रेट, हार्ट बीट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वो सब कौन कर रहा है? वो एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो याद कर लेना उस टाइम के एड्रेनालिन जो है ना, उसने एड्रेनालिन ने ये काम किया था, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट में बढ़ा दिया। और स्ट्रेस में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में डर लग जाता है, उसमें ही सब कौन आता है? एड्रेनल ग्लैंड आता है। और फिर जब आप बहाने मारते हो कि वॉशरूम जाना है, जरा अभी आता हूँ, तो बस समझ आना वॉशरूम जाना, समझ आना किडनीज। समझ गए? थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा गोनाड्स। क्या आता है? गोनाड्स। दिस इज द लास्ट ग्लैंड। गोनाड्स जो है ना, वो मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग होता है। ये ग्लैंड मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल्स में जो होता है ना, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। कहीं कहीं आपको ये इसकी स्पेलिंग OESTROGEN दिखेगी, लेकिन इसको प्रोनाउंस हम इसी तरह करते हैं। आप ये लिखो, ये लिखो, एवरीथिंग इज राइट। और एक और हार्मोन है जो कि है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आई दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, मैं दूसरा पेन ले लूं, येलो सही है। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है, इट प्रोड्यूस अ मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या है? मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। और वो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म्स। वो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म्स है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, ये भी एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, दैट इज एग। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कहानी। अच्छा, पहले एक बात और बता दूं कि ये जो गोनाड्स है ना, ये जो हार्मोन रिलीज वगैरह ये सब हो रहे हैं ना, एक प्यूबर्टी एज में होते हैं। एक एज आती है तब ये रिलीज होता है, और प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज होती है मेल्स में हो जाती है 13 to 14 ईयर्स, और फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, मेल्स में प्यूबर्टी थोड़ी लेट हिट करती है और फीमेल्स में थोड़ी जल्दी हिट कर जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन के ना दो काम होते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया कि मेल गैमेट वो बना रहा है, ठीक है। और दूसरा एक होता है कि मेल के फीचर्स में चेंज आना। एक सेकेंड जी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना, एक हार्मोन है जो कि दे जस्ट हेल्प टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल गैमेट यानी स्पर्म्स बनाने में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, और फीमेल गैमेट यानी एग बनाने में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये जो है ये सिर्फ हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका काम है कि मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट करवाना है। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल के सेक्स ऑर्गन्स में हमारे दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारा आता है पीनिस एंड अदर वन इज टेस्टिस। ठीक है, बहुत डिटेल में है ये सब चीजें, पेनिस और टेस्टिस वगैरह, ये तो मैंने मेन बता दिया आपको। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव वाला जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो मैं कराऊंगी उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो कुछ मेल फीचर्स भी उसमें मेल फीचर्स में ही काम करता है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि डीप वॉइस, मेल से बड़े होते जाते हैं, यानी प्यूबर्टी एज उनको हिट करती है, प्यूबर्टी आती है, तो उनकी आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। इसके बाद उनकी बियर्ड आने लगती है। आपने देखा होगा फेस पर हेयर्स आने लगते हैं, बियर्ड आने लगते हैं, किसी की तरह मूंछ आने लगती हैं। तो वो सब क्या होता है? वो मेल में जब आता है, बॉडी हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स आर दोस हेयर्स जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर्स, बॉडी हेयर्स आपके आने लगते हैं। इसके बाद हमारा आता है फीमेल की बात। फीमेल में दो प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तो वो बिल्कुल काम कर रहा है आपका जैसे कि मेल का टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, यूट्रस साइज इंक्रीज हो रहा है, हल्के चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन और एक और काम होता है, एस्ट्रोजन जो करता है वो एनलार्जमेंट करता है, किसकी? एनलार्जमेंट करता है ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट। ठीक है, जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है दैट्स ड्यू टू द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ऑटोमेटिकली होती लगती है। प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन।
प्रोजेस्टेरॉन क्या है? आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद वी आर डन, हो गया हमारे सारे ग्लैंड्स। अब इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी यहीं पर स्टेबल के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हमारा हार्मोन रिलीज कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन। 5 मिनट में ही पूरी टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। कहाँ लोकेटेड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस। पहले हम सारे हार्मोन और लोकेशन लिखेंगे देन फंक्शन। ये एक काम करना, फंक्शंस खुद लिखना, सही है, फंक्शंस खुद लिखना। मैं ओरली तो बोल रही हूँ लेकिन लिखना खुद, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन है और हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड है। ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? दैट इज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है। लोकेशन इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, मतलब पूरी लिख देना कि लैरिंग्स के नीचे, नेक में, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पैराथायराइड हार्मोन है, वो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। पैराथायराइड हार्मोन जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस खुद लिखना। थाइमस, थाइमस जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थाइमोसिन, थाइमोसिन। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इम्यून सिस्टम वाला, ये आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा पेनक्रियास। अच्छा, पेनक्रियास जो है इसमें इट्स अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक हमारा हो रहा है इंसुलिन एंड एक हो रहा है ग्लूकागन। इंसुलिन का काम क्या है? वही फंक्शन आ जाएगा कि ये लो करता है ब्लड शुगर लेवल और ये राइज करता है ब्लड शुगर लेवल, दैट्स इट। पेनक्रियास कहाँ लोकेटेड है? नियर स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिलो नहीं बिहाइंड स्टमक। एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया था स्ट्रेस हार्मोन है, वॉशरूम का बहाना लग जाता है तो हार्मोन, सबसे पहली बात तो एड्रीनलिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन है। और लोकेशन कहाँ है? अब किडनीज में प्रेजेंट है, किडनीज के ऊपर। और आपका स्ट्रेस, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ये कौन रेगुलेट करता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा टेस्टिस, जो कि मेल्स में होता है। टेस्टोस्टेरोन इसका हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। और कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, ये तो आपको लिखना होगा कि एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ बैग जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। वो हम सब रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरीज दो हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फंक्शन आप लोग खुद लिखेंगे कि क्या क्या है, अभी पढ़ाया है बिल्कुल 2 मिनट पहले ही, ठीक है। तो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद ग्लैंड्स। मैंने खुद लिख लिख कर आपको ग्लैंड्स पढ़वा दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। बस 2 स्लाइड्स रह गई हैं एंड द चैप्टर अभी के लिए, आज के लिए जितना मैंने आपको बोला बस इतना करना। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द बॉडी कंट्रोल एंड मेंटेन द लेवल ऑफ हार्मोन्स। यानी कि कोई हार्मोन मान लो ज्यादा हो गया, बॉडी में बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए, ये मतलब एक तरह से कंट्रोल करा जा रहा है कि कोई भी चीज ज्यादा बॉडी में ज्यादा हो ना, या कोई भी चीज कम ना हो, मेंटेन रहे, बस बॉडी का हार्मोन का मेंटेन रहे। हार्मोन्स जो है ना बेटा बहुत ग्रेस अमाउंट में, ग्रेस कह रही हूँ, ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में होते ही नहीं है सिक्रीट। हार्मोन्स जो है कभी भी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते ही नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे लिखी नहीं है, चलो कोई बैठ जाती हूँ। तो ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं ये हार्मोन्स एंड हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करते हैं। इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है जो कि हर चीज बैलेंस में रखता है। ये एक होमियोस्टैटिस मेंटेन करता है, यानी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है। कौन? फीडबैक मैकेनिज्म। टू मेक श्योर द हार्मोन्स आर नीदर टू मच और ना ही कम हो ना ही ज्यादा हार्मोन। सिर्फ एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि सिर्फ ये चेक करता है कि हार्मोन ज्यादा हो ना या कम ना हो, ठीक है, ज्यादा कम ना। इसमें दो तरीके, 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक है, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया था। इसमें 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक होती हैं, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, जब हार्मोन रिलीज होता है ना तो क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ ग्लैंड कंटिन्यू कर देता है अपनी सिक्रीशन। पॉजिटिव फीडबैक पहुंच जाती है उसके पास, ग्लैंड के पास, मान लो पैंक्रियास है,
वो ग्रोथ कर रहा है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक कर कि हाँ चलो ग्रो करते रहो, ठीक है। और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो होता है कि हार्मोन की लेवल आपकी बॉडी में हाई हो गई है, बढ़ गई है, अब आपको उसको स्टॉप करना है तो ग्लैंड क्या कर देता है, या तो स्टॉप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा अपनी जो हार्मोन की सिक्रीशन होती है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर क्लास, और हमारा ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही साथ हाँ जी, ये जरूर आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज इसको आंसर करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल करिए, क्योंकि इसमें एक आध रिवाइक्यूज है, एक आध नहीं तो तीन तो है ही है, लेकिन मुझे एक्चुअल में पूरा याद नहीं है। आई थिंक ये तो नहीं था, ये वाला भी नहीं है, फर्स्ट और फिफ्थ तो नहीं है, लेकिन ये तीन तो है पीवाईक्यूज, ठीक है, ये तीन पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और आप इनको करिएगा, बिल्कुल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ये सारे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यहाँ पर चैप्टर ओवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपका परसों मैं रिलीज कर दूंगी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स रह गया में, वो मैं बता दूंगी आपको, हम कर दूंगी इसको रिलीज। और इसके बाद आता है, हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि आपको आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली है, मैं यहाँ पर आपको डिटेल्ड वे में सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ 10th क्लास के। आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो आप यहाँ पर आइए और पढ़िए मेरे से, ठीक है। बस इतना सा काम है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको हर, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं आपको वीडियो दूँ आपके पास पहुंच जाए फौरन कि हाँ आपने कुछ किया है, मतलब आप फौरन उसको देखना, मिस ना करें कुछ भी, ठीक है। और नेक्स्ट 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 कमेंट तो करना ही है आपको, ये बताना ही पड़ेगा, इसके आंसर देने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं, मैं ना आपको कुछ पोस्ट करती हूँ यहीं पर यूट्यूब पर, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। मैं ऑलमोस्ट, मैंने सोचा मैं डेली पोस्ट करूंगी, जो जो मैं चैप्टर्स करवा चुकी हूँ उसके डेली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पोस्ट करूंगी, ताकि आप उसमें एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकें। तो आपको बहुत फायदा होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। और मैं कोशिश करूंगी मैं ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन पोस्ट करूँ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में तो कोई परेशानी हो ही ना। और कोशिश ये भी करूंगी पीवाईक्यू पोस्ट करूँ। एंड वन मोर थिंग, पीवाईक्यू सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट सून। पीवाईक्यू सीरीज की मैंने शुरुआत कर दी है, मतलब लाइक मैंने प्रिपरेशन तो शुरू कर दी है। अब आपका काम है कि आप पीवाईक्यू सीरीज आकर देखिए मेरे साथ, या तो आप लाइव चाहे तो लाइव बोल बता दीजिए मुझे, लाइव पढ़ाऊंगी मैं पीवाईक्यू सीरीज, लाइव लूंगी, क्योंकि लाइव से क्या होता है ना, इंटरेक्शन अच्छी होती है, मुझे आपको दिखता रहेगा कि आप आंसर देते रहोगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आप आंसर दोगे स्क्रीन पर, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है, आपसे मुझे बात करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। और बस थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और नोट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैं इनको जो फालतू चीज़ें हैं उसको हटा दूंगी, और या मैं ऐसे ही दे देती हूँ, एनोटेटेड दे देती हूँ, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाबा, टाटा टाटा, ठीक है। क्या हो गया इसको, बाय बाय।